हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिल्पी पांडे और आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। डेली बोलती हूँ, आप लोग करते तो हो नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया। तो आज हम बात करते हैं अपने लड्डू गोपाल की। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने लड्डू गोपाल दिखाए थे, तो मैं अपने लड्डू गोपाल की कैसे सेवा करती हूँ। देखिए, मेरे पास हैं 2 बच्चे छोटे छोटे, मुझे उनको भी बहुत संभालना पड़ता है और घर के भी बहुत काम होते हैं मुझे। तो मैं आपको वैसा रूटीन में नहीं फॉलो करती हूँ। जैसे सब लोग कहते हैं कि 4 टाइम का भोग लगाओ उनको, दोपहर में भी आराम करवाओ, या सारा दिन आप लड्डू गोपाल को में ही लगे रहो, कुछ ना कुछ। मैंने भी देखे हैं, जैसे सब लोग करते हैं कान्हा जी का रूटीन, पूरा दिन वो लोग सिर्फ लड्डू गोपाल में ही लगे रहते हैं। तो देखिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं पूरा दिन सिर्फ लड्डू गोपाल को दे सकूं, क्योंकि मेरे पास खुद के भी 2 लड्डू गोपाल हैं। तो मुझे उनकी पढ़ाई पर भी ध्यान देना पड़ता है, उनको भी नहलाना धुलाना, उनके भी बहुत सारे काम होते हैं, स्कूल छोड़ना, ट्यूशन छोड़ना। तो इस वजह से मैं लड्डू गोपाल को उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ। दूसरी चीज़ है कि मैं जैसे करती हूँ, सिर्फ मैं वही आपको बताऊँगी। मैं आपको ज़्यादा टंट घंट नहीं बताने वाली हूँ। और देखिए, भगवान कभी नहीं कहते हैं कि आप अपने आप को दांव पर लगाकर मेरी सेवा करिए। आप प्रेम से, मन से जितनी कर पाते हो, सिर्फ उनके लिए उतनी ही बहुत है। अगर आप पूरे दिन में एक बार मन से जय श्री कृष्णा भी बोल देते हैं ना, या राधे राधे बोल देते हैं, तो वो उसमें भी खुश हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा दिन सिर्फ उनके पास ही घंटी बजाते रहिए या उनके ही भजन गाते रहिए तभी वो खुश होंगे, ऐसा नहीं है। जितना करिए मन से करिए, वो मैटर करता है। तो देखिए, मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं सुबह उनको उठाती हूँ। मैं जैसे रात को उनको सुला देती हूँ, उनका बेड है, मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, तो मैं उनके बेड पे उनको रात को सुला देती हूँ। सुबह मैं उनको अच्छे से राधे राधे करके, जय श्री कृष्णा बोलकर, या हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, ऐसे ये जाप करके मैं उनको उठा देती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र का आप जाप करके उनको उठाइए। या आप सुबह सुबह जब उनको उठाएं तो आप राधा जी का नाम लीजिए, वो भी उनको बहुत प्रिय है। तो जब भी उनको उठाएं तो आप बोलें राधे राधे, बोलो राधे राधे। तो ऐसे करके आप कुछ भी करके, कुछ लोग तालियां बजाकर उठाते हैं, कुछ लोग घंटी बजाकर उठाते हैं, लेकिन मैं ना घंटी बजाती हूँ, क्योंकि मेरे खुद के बच्चे सो रहे होते हैं। मुझे मालूम है कि अगर मैं घंटी बजाऊंगी तो लड्डू गोपाल उठे ना उठे, मेरा वो लड्डू गोपाल ज़रूर उठ जाएगा। तो इस वजह से मैं घंटी नहीं बजाती हूँ। मैं सिर्फ उनको राधे राधे करती हूँ, धीरे से मैं ताली बजा देती हूँ, उनको सहला देती हूँ, और हरे कृष्णा का जाप करके मैं उनको उठाती हूँ। उसके बाद मैं उनको उठाकर उनको थोड़ी देर मंदिर में बैठाती हूँ, जब तक मैं मंदिर क्लीन करती हूँ और बर्तन वर्तन उनके साफ़ करती हूँ, मंदिर के जो भी हैं, तब तक उनको मैं बैठा के रखती हूँ, तब तक वो बैठे रहते हैं। फिर उसके बाद देखिए, मेरे पास मैंने रूटीन में जैसे कि देखा है कि उनको उठाओ, पहले उनको भोग लगाओ, उसके बाद आप उनको स्नान करवाओ। लेकिन मेरे बच्चों को मुझे स्कूल भेजना होता है, तो मेरे पास सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि मैं पहले उनको भोग वोग दे दूँ, फिर उसके बाद मैं उनको स्नान करवाऊँ। तो नहीं, मैं उनको फिर 5 मिनट बिठा के, जब तक मैं मंदिर क्लीन किया और बर्तन वर्तन वॉश किए, फिर मैं उनको स्नान करता और देती हूँ गर्म पानी से। अब जैसे सर ठंड चल रही है, तो मैं गर्म पानी से उनको स्नान करा देती हूँ। उसके बाद उनको अच्छे से वस्त्र पहना के, अच्छे से तैयार करके उनको बिठा देती हूँ उनके आसन पे। और उसके बाद फिर मैं सारे जो भी मंदिर में भगवान है उन सबको स्नान करवाती हूँ, सबको बिठाती हूँ, तिलक करती हूँ, दीप जलाती हूँ, धूप जलाती हूँ, भोग लगा देती हूँ मिश्री का। इतना मैं काम पहले कर देती हूँ। फिर मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजती हूँ। उसके बाद फिर जब मैं स्कूल भेजती हूँ, रेडी कर देती हूँ मतलब, और फिर मैं बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाती हूँ। तो मैं सुबह पराठे या सब्जी बनाती हूँ, तो मैं उसी में से पहला पराठा भगवान जी को निकाल देती हूँ, और सब्जी सुबह की मैं जीरे में बना देती हूँ, ताकि गोपाल जी का भी भोग निकल सके। तो मैं पहले भगवान जी का निकाल देती हूँ सब्जी और पराठा, और उसी में जो और बनाती हूँ एक्स्ट्रा, वो बच्चों के टिफ़िन के लिए हो जाता है। तो वो मैं सुबह सुबह फिर बच्चों को देती हूँ, और उसी में से पहला पराठा और पहले ही सब्जी निकाल के मैं वो गोपाल जी को दे देती हूँ भोग। चाय बनाती हूँ, थोड़ी सी ग्लास में चाय दे देती हूँ उनको, इतना भोग हो गया। उसके अलावा कभी अगर मैं दूध देना चाहूँ तो मैं दूध दे देती हूँ, और 1 डेढ़ घंटे के बाद वो खाना मैं उठा लेती हूँ। और फिर मुझे अगर लगता है कि कुछ दे देती हूँ, अगर मेरे पास टाइम है तो, और घर में कुछ है अवेलेबल तो। अगर घर में फ्रूट्स रखे हैं तो मैं एक एप्पल काट के और वो उनको रख देती हूँ भोग में। 2-3 घंटे बाद 11 बजे या 12 बजे की साइड, या कोई पपाया रखा है, केला रखा है, तो मैं उनको फ्रूट भी दे देती हूँ कि आप ये भी ग्रहण कर लीजिए।
और फिर मैं दोपहर में भोग नहीं देती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि देखिए बच्चे हैं, छोटा जूठा सकरा सब कुछ हो जाता है। और दोपहर में ताज़ा खाना तो बनता नहीं है जो मैं उनका भोग निकाल सकूँ, क्योंकि फिर उस सब्जी में से सब लोग खा चुके होते हैं। सिर्फ रोटियाँ गर्म बनती हैं दोपहर में और कुछ नहीं। तो उसकी जगह पे मैं उनको फ्रूट दे देती हूँ। शाम का क्या है रूटीन है, शाम को मैं उनको बस वही जैसे शाम की उनकी पूजा पाठ होती है, उनके जाप होते हैं, वो कर लेती हूँ, मंत्र पढ़ लेती हूँ, घंटी बजा के आरती कर देती हूँ, आरती कुंज बिहारी की। और धूप दीपक जो भी चलाना होता है मैं अपनी शाम की पूजा करती हूँ। और फिर रात का जो भी खाना मैं बनाती हूँ उसमें से मैं फिर से लड्डू गोपाल को भोग लगा देती हूँ, पानी पिला देती हूँ और फिर उनको बैठा रहने देती हूँ। 8-9 बजे की साइड मैं उनके सारे वस्त्र चेंज करके, उनकी विग वगैरह जो भी लगी होती है सब कुछ हटा के, सारी ज्वेलरी उतार के, सिर्फ नॉर्मल से कपड़े पहना के और फिर मैं उनको सोने के लिए लेटा देती हूँ अच्छे से, रज़ाई वज़ाई उड़ा के। और नेक्स्ट डे फिर वही सुबह से शुरू हो जाता है। तो देखिए मैं तो सिर्फ इसी तरीके से अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ जितना मुझसे हो सकता है। और हाँ, मैंने उनसे कहा हुआ है कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं और अच्छे से कोशिश करूँगी कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ। मैं करना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं भी चाहती हूँ कि मैं उनके पास बैठ के माला जाप करूँ या कुछ भगवत गीता पढूँ, रामायण पढूँ, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है, मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ क्योंकि घर के भी बहुत काम हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो मैं अभी उतना ही करती हूँ जितना मैं कर सकूँ। मैं उतना नहीं करती हूँ कि एक दिन किया फिर 4 दिन नहीं किया, एक दिन किया या 4 दिन नहीं किया, तो मैं उतना नहीं करती हूँ। मैं उतना करती हूँ जितना मुझे मालूम है कि मैं कर सकती हूँ और भगवान भी यही चाहते हैं। तो आप लोगों को मेरे लड्डू गोपाल का रूटीन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।